तो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे आज आज हम करेंगे ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है भाई। मोनोसेकेराइड आपने पढ़ा था कल, तो मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है। एग्जाम में तब भी आता है, तो आ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए ग्लूकोज क्या होता है, उसके भौतिक गुण क्या है, बनाने की विधि कैसे है, सब चीज़ आती है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज की बात करते हैं, उसमें लिख सकते हैं हम, स्टार्टिंग कर सकते हैं लिख के कि हम बात कर रहे हैं जैव जगत की, जहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है। तो जैव जगत में ग्लूकोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ये? महत्वपूर्ण मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड। तो अब तुमने देखा भी है, थोड़ी सी गर्मी होते ही ग्लूकोज कम हो जाता है ना, पानी निकल जाता है। तो ग्लूकोज की बोतल वगैरह भी चढ़ती हैं, है ना। ग्लूकोज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब इसके देखने वाली बात करें इसके, तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्यों आवश्यक है, तो वो चीज़ देखनी है इसको, है ना। तो ये लिखेंगे भौतिक गुण इसके। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो पहला इसमें लिख सकते हैं हम कि पहला यह है श्वेत रंग, मतलब सफेद रंग, ठीक है। सफेद रंग का क्रिस्टल ठोस होता है, ठोस है, जिसका गलनांक जिसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस है ना। दूसरा क्या है? जल में घुलनशील होता है, ओके, जल में घुलनशील है। तीसरा क्या है कि ये अल्कोहल में अल्प विलेय है, अल्कोहल में अल्प विलेय है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं कि लेकिन ईथर में विलय है। एक ईथर होता है ना आपका, उसमें क्या है? विलय है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में डाल सकते हैं कि यह है प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है, ठीक है। तथा प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका जो है या डेक्स्ट्रो रूप बोलते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो रूप, ठीक, में पाया जाता है, ये याद रखना है भाई, में पाया जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं भौतिक गुण में कि यह ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, यानी परिवर्ती, चेंजेबल बोलते हैं परिवर्ती को, वेरिड बोलते हैं ना। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, ठीक है, लिख लोगे। परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसके भौतिक गुण है सारे के सारे, है ना। कि भाई एक तो सफेद रंग का होता है, सफेद रंग तुमने देखी, चीनी भी देखी है, तो ग्लूकोज टाइप में होती है, फ्रक्टोस होती है ना। तो गल्ला किसका 1.46 है, ये भी ध्यान रखना है। ध्रुवण घूर्णन, ये लिखेगा, ठीक है। तो अल्कोहल में ये पॉइंट इंपोर्टेंट है इसका कि अल्कोहल में अल्प विलय है, लेकिन इथर में पूरा विलय है, जल में भी घुल जाता है, ठीक है। और एक याद रखना है कि प्रकाशिक ऑप्टिकली सक्रिय यौगिक है, एक्टिव कंपाउंड होता है ये। इसको हम डेक्ट्रोस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। तो आगे चलते हैं इसका लेके। नेक्स्ट चीज इसमें क्या आएगा? बनाने की विधि आएगी, ठीक है। बनाने की विधि में कैसे बनता है, क्या बनता है, वो चीज देखते हैं अभी। चल जा भाई, इसमें क्या हो जाता है यार। हाँ, तो बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि में हम लिखेंगे इसको सुक्रोज से, चीनी से कैसे बनता है, ठीक है।
होता है ना कभी कभी, जो है बीपी लो हाई हो गया, चीनी से जो है शरबत बना के पीते हैं। ठीक है, तो वो कैसा है, तो सुक्रोज से कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें कैसे बनता है, डायरेक्टली रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, उसमें आप इसको लिख सकते हो। चल लिखना है, लिख लो कि सुक्रोज के जल अपघटन, जल अपघटन से क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण मिलता है। अब मिश्रण कैसा है, ये सम अणुक यानी समान अणु का मिलेगा। ठीक है, सम अणुक मिश्रण मिलता है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। रिएक्शन जब लिखते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है हमारा C12H22O11। कल वाली क्लास में हमने लिखवाया था इसको, है ना। तो इसमें लिखते हैं कि C12H22O11 जल अपघटन के H2O से कर रहे हैं रिएक्शन। प्रेजेंस किसकी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की है। डाइल्यूट की है, तनु वाली है, तो डाइल्यूट बोलते हैं। और गर्म किया इसको, तो गर्म करने पे हम मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी कि ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। C6 वाले में C6H12O6 क्या बचा, C6H12O6 बचा। ठीक है, तो देखो 12 12 24, यहाँ 22 और 2 24 हो रहे हैं, तो ऐसे टूटता है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, नाम लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में। अब जब ये मिश्रण बनता है, तो इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, भाई दो मिश्रण बने, फ्रक्टोज का ही बना, ग्लूकोज का ही बना, तो इस मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। इसके लिए हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज अलग मिल गया, फ्रक्टोज अलग मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि सुक्रोज से कैसे बनाएंगे, सुक्रोज से क्या करेंगे, जल अपघटन कर देंगे सुक्रोज का। ओके, नेक्स्ट जो विधि है आपकी, नेक्स्ट में आता है आपका दूसरा, स्टार्च कैसे बनाते हैं। अगर स्टार्च आपके पास में है, उससे ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्च से बनाने के लिए आपको स्टार्च लेना पड़ेगा। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, और ये N, क्योंकि पॉलीमर है, बहुत सारी चीज हो सकती है, N का हो गया। इसमें हमने N मॉलिक्यूल ही पानी के ले लिए, इसका भी जल अपघटन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस पे भी हमने क्या किया, तनु H2SO4 हमने ले लिया, उत्प्रेरक इसके अंदर, और इसको दाब दे दिया, प्रेशर कर दिया इसको। तो हमें ये जो N है ना, ये वाला जो N है, ये N उठ के आगे आ जाता है ऐसे, NC6H12O6 बन जाता है। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इसके बनाने की विधियां हैं। अब इसके बाद क्या है कि इसके गुण क्या क्या है भाई, गुण का मतलब क्या है, रासायनिक गुण क्या क्या है इसके, है ना। तो रासायनिक गुण में जब इसकी बात करते हैं, तो हम कर सकते हैं, रासायनिक गुण लिख सकते हैं, रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहले जो इसमें लिखना है रासायनिक गुण में, कि कुछ पॉइंट हो सकते हैं, पहले लिख लो इसके अंदर कि यह एक एल्डोहेक्साज है, एल्डो हेक्सोस बोल सकते हैं, हेक्सोस है। ठीक है, इसे डेक्सट्रोस भी कहते हैं, डेक्ट्रोस भी कहते हैं। तो ये इन नाम से भी आ सकता है, डेक्सट्रोस के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं कि यह स्टार्च व सेलुलोस का एक लक है, एक लक मतलब एक मॉलिक्यूल, एक यौगिक है। ठीक है, तीसरा बोल सकते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज को HI यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब गर्म किया जाता है, गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, N हेक्सेन मिलता है, N हेक्सेन मिलता है। ठीक है, इसमें बात ध्यान रखनी, जैसे कि ग्लूकोज लिया C6H12O6 और हमें मिल गया N हेक्सेन, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, इसका हमने रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराया इसका रिएक्शन। ठीक है, विद HI के साथ गर्म कर दिया।
ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे लिख सकते हैं हम कि इसका अपचयन कैसे होगा। तो फोर्थ पॉइंट ना आपका ये वाला, फोर्थ में लिख लो अपचयन कैसे होता है जी इसका। अपचयन जब करेंगे तो आपने लिया ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है इसमें लिख सकते हैं कि ग्लूकोज सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम के जलीय विलयन से अपचेत होकर, आवाज आ रही है, सोर्बिटॉल बनाता है, सोर्बिटॉल बनाता है या बनता है, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, इसकी रिएक्शंस क्या होगी वो देखना है। तो इसकी रिएक्शंस हम लिख सकते हैं कि भाई आपको ग्लूकोज लेना है तो ग्लूकोज हमें इस फॉर्म में मिलता है, CHO का होल 4, इससे बॉन्डिंग बनी CH2OH। हमने कल की क्लास में फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। ये क्या है आपका ग्लूकोज है, ये ऐसे याद रखना है। इसका अपचयन किया H2O के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलता है, सोर्बिटोल मिलता है। सोर्बिटोल मतलब CH2OH यहाँ पहुँच जाता है, CHOH का 4 यहीं रहता है और नीचे CH2OH बन जाता है, यानी CH2OH CH2OH तो सेम हो गए, तो इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेक्शन में बात करें इसकी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट वाली, तो हमने क्या किया, एक आपकी ग्लूकोज ली, तो ग्लूकोज तो CHO यही होती है जो फॉर्म लिख रहे हैं बार बार हम, ये CHO ये ग्लूकोज है हमारी, CH2OH। इसको हमने ब्रोमीन के साथ Br2, यानी ये क्या है, Br2 का वाटर ले लिया, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिल जाता है एसिड। एसिड मतलब एस्टर वाला, एसिटिक एसिड वाला। और इसका जो नाम होता है हमारा वो हो जाता है आपका ग्लूकोनिक एसिड। क्या हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम है। एसिड किसकी वजह से आया, इसकी वजह से एसिड आ गया, ठीक है। और पूरा क्या है, ग्लूकोनिक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है भैया। आई बात समझ में? तो इसे 5 ही दिए रिएक्शन से काफ़ी है, ज़्यादा इसमें नहीं कराएंगे, है ना। आगे की बात करें तो इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है वो देखना है, ठीक है। अभी तो अपचयन की बात चली जा रही है, ऑक्सीकरण में कैसे काम करता है वो देखो। ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन में पहला जो आप पॉइंट लिख लो वो लिख लो फेलिंग विलयन से अभिक्रिया, फेलिंग विलयन से अभिक्रिया। अब ये फेलिंग विलयन क्या है भाई, आपने पहले क्लास ली नहीं है। तो फेलिंग विलयन जो होता है ना आपका, वो Cu2O होता है, ध्यान रखना। ओके, जब इससे हम रिएक्शन करते हैं इसकी तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ये। तो इसका अपचयन करने के बाद भी हमें प्राप्त होगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोनिक, जो हमने अभी निकाला था। कैसे होगा, तो हमने ग्लूकोज लिया CH2OH, और ये CHOH का 4, और यहाँ पे CHO उल्टा ले लिया मैंने, सीधा कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमने 2CuO बोल सकते हैं या Cu2O के तहत भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा ग्लूकोनिक एसिड जो हमने अभी लिखा था फॉर्मूला COOH, ये तो लिखा था फॉर्मूला ग्लूकोनिक एसिड का, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है। और कुछ ध्यान नहीं रखना है इसके अंदर। ओके, ऐसे ही हम टोलन रिजेंट की बात करें तो देखो, फेलिंग विलियन हो, टोलन रिजेंट हो, या जो है दोनों से हमें ग्लूकोनिक एसिड ही मिलता है। टोलन रिजेंट की बात करेंगे तो टोलन रिजेंट से हम क्या करेंगे, टोलन अभिकर्मक बोलते हैं उसको, उसका एक वो है जो है आपका Ag2O, रिएक्शन सेम रहेगी। ओके, और लास्ट में Cu2O देगा और ये आपका Ag दे देगा। क्लियर, बना लोगे? इसमें लास्ट में जो आएगा आपका Ag आ जाएगा, बाकी सब सेम रिएक्शन रहेगी। यहाँ पे इसकी जगह Ag2O ले लेंगे। कर लोगे?
ओके। अच्छा, एक चीज इसमें और देख ले भाई, सी पॉइंट हम कर लें ऑक्सीकरण में कि निर्जलीकरण करना है, पानी बाहर निकालना है हमें, तो है ना, निर्जलीकरण कर देना है इसका, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं हिंदी में इसको। तो C6H12O6, इसका पानी बाहर निकालना तो गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने पर 6 तो कार्बन दे देता है ये, और इतना वाटर दे देता है ये। प्रेजेंस किसकी है? H2SO4 की है। ये F का उत्प्रेरक काम करता है। तो ये मिलता है कि ग्लूकोज को निर्जलीकरण करने पर उसमें क्या है, कार्बन निकलने लगती है, धुआं निकलने लगता है। ओके, तो इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब इसका बात ये आती है, चलो ग्लूकोज तो हमें मिल गया, ठीक है। अब ग्लूकोज के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है परीक्षण करेंगे इसका। क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे इसका, जांच करेंगे इसकी। जांच कैसे करना है? तो परीक्षण के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि परीक्षण कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो पहला टेस्ट, ग्लूकोज को तनु HNaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पहले तो पीला और बाद में भूरा रंग मिलता है, ठीक है। बाद में भूरा रंग देखने को मिलता है, भूरा रंग हो जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, और अंत में या लास्ट में, अंत में रेजिन में बदल जाता है। रेजिन एक टाइप का पदार्थ है आपका, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है भैया। ओके। और भी सारे परीक्षण इसके अंदर हैं, पर हम जो है नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि इसका रिएक्शन देखें हम कैसे बनेगी। भाई CH डबल बॉन्ड ओ ग्लूकोज ही लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको खोल के लिख रहे हैं बस, ठीक है। ये हमने इसको CHOH को ऐसे लिख दिया। CH यहाँ पे OH4 होता है, मैंने 3 कर लिया इसको, और एक नीचे ले लिया CH2OH। देखो, CHOH है ना, मैंने 2 बार लिख लिया ये, ठीक है। 4 को तोड़ लिया, और NaOH के साथ रिएक्शन। NaOH क्या है हमारा? बेसिक तो है, क्षार ही तो है हमारा ये। तो यहाँ पे क्षार लिख देंगे, क्षार NaOH के साथ रिएक्शन करने पर क्या होगा। तो होता क्या है हमें, इससे एक तो मिलता है डी फ्रैक्टोज, इसका नाम है डी ग्लूकोज बोल देते हैं इसको, ठीक है, डी ग्लूकोज। तो हमें मिल जाता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और CHOH का होल थ्राइस, और साथ में मिलेगा CH2OH। इसे बोलते हैं बच्चे फ्रक्टोज। कौन सा? डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो क्षार से करने फ्रक्टोज मिल गया, और इन दोनों के इससे हमें एक चीज और मिल सकती है, इससे हमें डी मैनोल भी मिल जाता है, ठीक है। डी मैनोस मिल जाता है। मैनोस का मतलब क्या है? ये वाला CHO, ये सिंपल पूरा लगा दोगे, CHOH एंड का 4 लिख लो यहाँ पे, और इससे बोल बनाया CH2OH, इसका नाम है डी मैनोस, ठीक है। ये डी मैनोस इससे भी आ सकता है, इस वाले रिएक्शन से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, तीनों से बन सकता है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है ना। अब ग्लूकोज का परीक्षण कब होता है? एक इसमें और पॉइंट है कि हमने जो रिएक्शन की थी ये वाली, फेलिंग विलियन वाली, तो ये C2O जो है ना, ये लाल अवक्षेप देता है ना, लाल रंग का हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि जब इसकी फेलिंग विलियन से विक्रिया करते हैं तो लाल अवक्षेप देता है, इतना आप ध्यान रखना है। और टॉलरेट से करने के बाद, क्योंकि ये सिल्वर है, उसको रजत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजत। तो रजत दर्पण भी दे देता है। तो ये परीक्षण है इसके, ओके। मोलिश परीक्षण की बात क्या आती है इसके अंदर? एक पूछ लेता है कि मोलिश परीक्षण क्या है इसके अंदर, ग्लूकोज का मोलिश परीक्षण क्या है? ग्लूकोज का मोलिश परीक्षण, इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे कि अल्फा नेप्थलोन ले लेंगे, थ्योरेटिकल ले रहे हैं इसको, अल्फा नेप्थलोन, ठीक है, का एल्कोहलिक विलयन, एल्कोहलिक विलयन को ग्लूकोज विलयन में मिलाते हैं, ग्लूकोज विलयन में मिलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा,
इसमें सांद्र H2SO4 की कुछ मात्रा मिलाने पर क्या होता है, लाल बैंगनी रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, रंग मिलता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, रख लोगे। एक इसमें आपका कुछ स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि भाई स्ट्रक्चर बनाइए, उसकी कैसे कैसे बनेगी। ठीक है, तो इसको हम जो है दो तीन टाइप से बनाते हैं। तो पहली स्ट्रक्चर जो है इसकी, यहाँ लिख लो स्ट्रक्चर, संरचना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर, ये आपको आनी चाहिए, प्रैक्टिस कर ली उसकी। ठीक है, इसको अलग से पूछ लेता है स्ट्रक्चर बताइए। तो पहला है फिशर स्ट्रक्चर, फिशर संरचना, यानी मछली की तरह। ठीक है, दिखने वाली। तो वो कैसी होती है, वो ये वाली होती है, जैसे बनाना वैसे बना देना। ठीक है, तो इसमें छह कार्बन होते हैं ना इसके अंदर। तो 6 कार्बन लगाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, बना दिया। तो यहाँ पे CH जोड़ दो, यहाँ पे एक OH जोड़ दो, यहाँ पे एक H जोड़ दो। भाई चार, देखो ये तो होता ही है ऊपर हमारा, ये 4 होते हैं, 1 2 3 4, चारों पे जुड़ेगा COH H, COH H जुड़ गया, ऐसे COH H। ठीक है, और लास्ट में क्या बचता है हमारा, CH2OH। ये कार्बन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, ये तो होती है। अब मैं इन सबको एक साथ मिला के लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इन सबको मिला के अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, CHOCHOH का 4 ही तो लिखूंगा। यही तो लिखा हमने। तो ये फिशर रचना है, खुली हुई संरचना है। ठीक है, बना लोगे, बना लोगे भाई। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, कैसे, ये इसको हम यहाँ OH लिखा है, OH को हम इधर भी बता सकते हैं। इसको मैंने यहाँ OH लिख दिया, यहाँ मैंने H लिख दिया, इस फॉर्म में मिल जाता है ये। ठीक है, यानी कैसे, देखो ये सिंपल लिखी मैंने, तो इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, CHO, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे मैंने OH लिखा, सॉरी H लिख लो, यहाँ पे H लिखा तो इधर OH, C लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका H आ गया, एंड यहाँ पे आपका OH आ गया, यहाँ पे आपका H आ गया। एक बार H एक बार OH, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे कर लोगे ना, ऐसे लिखना है, बाद में आपका जरूरत जो है आपको वो आ जाएगा। इसी को बोलते हैं फिशर संरचना। ठीक है, कर लोगे भाई। हाँ, तो ऐसी ही आपकी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना भी होती है ना। चक्रण में क्या है कि चक्कर काटती चीजें, चक्कर कैसे काटते हैं वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चक्रीय संरचना। ठीक है, चक्रीय में क्या है कि हम लिखते हैं, CHO को मैंने खोल दिया, अब की बार मैंने यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे एक H बॉन्ड खोल दिया, और सेम मैं वही लिख रहा हूँ, OH H, COH H, है ना, COH H, यहाँ पे लिखा C, और यहाँ पे इधर H आ गया, इधर यहाँ पे O आ गया, मैंने इसको यहाँ पे CH2OH लिख दिया। इसी तो बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या हो रहा है, इस बॉन्डिंग को हम यहाँ पे घुमाएंगे। ठीक है, जब घुमाते हैं तो क्या होता है वो देखो, ये ऐसे बन जाता है डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे बना लो इसको, यहाँ मैं सीधा कार्बन लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 1 2 3 पॉइंट ले लूँ आपकी बात। ठीक है, यहाँ पे OH आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे H आता है, और यहाँ पे फिर से OH आता है, यहाँ पे फिर से H आता है। सेम वही पैटर्न है ना, तो 4 तक तो ऐसे चलता है हमारा पैटर्न, ये चल गया, 1 2 3 4 हो गया। जब लास्ट में आते हैं CH2OH, तो इसमें क्या होता है बच्चे, तो इसमें जो ये H है, ये वाला H O पे अटैक करता है ना, और जो ये वाला O है, ये वाला O फिर जाके C पे अटैक करता है। तो क्या होता है, तो फिर से घूम के आपकी एक रिएक्शन बनती है, जो कि क्या आती है आपकी, ये आ जाती है CH। पहले देखो यहाँ पे OH था, अब की बार ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे आपका इधर OH आ गया, घूम गया नहीं घूम गया,
बस इतना घुमाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 CH2OH, बाकी सब सेम रहना है। ये H है यहाँ पे, यहाँ से O निकल के इधर कार्बन पे भाग जाएगा। OH H, OH H, HOH बना लोगे। इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। ये सब एक दूसरे के रेजोनेंस कंडीशन है, आइसोमर्स हैं। ओके। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना भाई। एक इसमें बस यही रहने दो, ठीक है। इतना होता है बच्चे ग्लूकोज का कंसेप्ट। आई बात समझ में?